हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट 2 के बारे में, अर्थात पहला पार्ट जिसमें नीति निर्देशक तत्व के बेसिक जानकारी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में बात किए थे और उसको बहुत ही अच्छी तरीका से समझे थे। उसी तरीका से क्या है इस वीडियो की भी, जो कि अनुच्छेद से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व में जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उसी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और सदा के लिए याद भी कर लेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं नीति निर्देशक तत्व के पार्ट 2। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? लाइक दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरह से याद करना है, इसको समझना है और इसको क्या है बांट बांट कर याद करना है दोस्तों। डायरेक्टली सब एक ही बार नहीं याद करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम इसको कॉलम वाइज बांट दिए हैं। किस अनुच्छेद को किसके साथ पढ़ना है ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 36 और 37, ठीक है? 36 और 37 इसको क्या करना है दोस्तों, दोनों को एक साथ याद करना है, ठीक? 36 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में कहा गया। राज्य की परिभाषा, और वही परिभाषा जो कि अनुच्छेद 12 में भी दिया गया है। क्लियर? राज्य की परिभाषा हो गया। दूसरा में हो गया न्यायालय में जो है परिवर्तनीय नहीं है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा और 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। क्लियर? इसको किस तरह से याद रखते हैं? अगर आपसे पूछे कि अनुसूची फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट और भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है, बताइए। तब कहेंगे राज्यों का संघ, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है? राज्यों का संघ का वर्णन तो इसमें है। तो राज्यों की परिभाषा का वर्णन किसमें है? तो इसमें है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। राज्य की परिभाषा का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 36 में। और 37 में कहा गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब आइए देखते हैं 38 और 39। 38 और 39 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके अंतर्गत कहा क्या गया है, क्या आधार बनाया गया है, अगर उसको आप पकड़ लेते हैं तो 38 और 39 बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे 38 हो गया, 38 का फर्स्ट हो गया और 38 का सेकेंड हो गया, ठीक है? 38 में क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है? लोक कल्याण के लिए। वही बात के साथ ही साथ कहा गया है 38 के फर्स्ट में, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। क्लियर? 38 के 2 में कहा गया है आय, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने की प्रयास किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों कि 38 में कहा गया क्या, कि लोक कल्याण की बात कही गई है, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। क्लियर? और 2 में कहा गया है आय, प्रतिष्ठा और सुविधा में जो भी है, अवसरों में जो भी है, उसकी क्या है, असमानताओं को समाप्त करने की प्रयास किया गया है। तो यहां से ध्यान रखना है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का वर्णन किसमें है? 38 में है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था किसमें है? तो 38 में है, ठीक है? अवसरों, प्रतिष्ठा, सुविधाओं आदि की असमानताओं की जो है त्रुटि, उसको समाप्त करने का जो प्रयास किसमें है? तो 38 में है। क्लियर? अर्थात जब लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेंगे आप समाज में, तब क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सकेगा। और जब न्याय होगा
तब क्या मिलेगा? प्रतिष्ठा मिलेगा, आय मिलेगा, अर्थात सुविधा मिलेगा। इस तरह से आपको 38 याद करना होगा। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था 38, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की व्यवस्था 38, अवसर, सुविधाओं, प्रतिष्ठा की बात किसमें कही गई है? तो 38 में। क्योंकि इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अड़ना पड़ेगा। ठीक है, डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आसानी से नहीं मिलती। तब 38 हो जाएगा। अगर इस तरीके की बातें कही गई हो और ऑप्शन में 38 का फर्स्ट, 38 का सेकेंड नहीं दिया गया हो, तब डायरेक्टली आप आंसर 38 को मार सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से अगर दिया हो, तब ध्यान रखना है दोस्तों, 38 में कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याण की बात कहा गया, कल्याणकारी राज्य की बात कहा गया। फर्स्ट में 38 का फर्स्ट में न्याय की बात कहा गया है, और ये 38 के 2 में क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने की बात कही गई है। क्लियर? उम्मीद है कि यह भी याद हो गया होगा। 39 में क्या है? 39 और 39 की क, ठीक है। 39 में क्या गया है दोस्तों कि 6 पॉइंट दर्शाए गए हैं, अर्थात 1 2 3 करके दर्शाया गया है। उसके अंतर्गत कुछ बातें जो कि आपको समझना है, ताकि इससे एक शब्द निकलता है। क्या निकलता है इसमें? 39 में ध्यान देना दोस्तों कि इसमें यही बात आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं क्या है, उचित वितरण की बात कर रहा है, अर्थात स्त्री और पुरुष को जो है कि समान अधिकार की बात कर रहा है। किसमें? 39 में। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे देखिए 39 का फर्स्ट में क्या कह रहा है? पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो है अधिकार है, अर्थात पुरुष को भी अधिकार है, महिला और स्त्रियों को भी अधिकार है, समान अधिकार है। ठीक है, आजीविका के लिए जो भी पर्याप्त साधन है वो दोनों को बराबर मिलना चाहिए 39 में। दूसरा में कह रहा है समाज में भौतिक संसाधन के स्वामित्व का उचित वितरण। इसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 और 4 हमेशा याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो सिर्फ बेसिक समझ के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि अगर और भी आए क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा सकते हैं आंसर सही। दूसरा में क्या है? समाज में जितने भौतिक संसाधन है उसका क्या होना चाहिए? उचित वितरण होना चाहिए। ठीक है, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। यहां भी देखिए बराबर की बात कर रहा है दोनों में। क्लियर? अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो अमीर है उसे अमीर बना दीजिए, जो गरीब है उसको आप गरीब बना दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? चौथा है पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात जिस काम के लिए पुरुष को जितना वेतन मिल रहा है, तो अगर महिला भी वही काम कर रही है और उतना ही समय दे रही है, तो महिला का भी जो क्या है वेतन उतना ही होना चाहिए, पुरुष के समान ही होना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुष। ठीक है, किसमें? 39 में, अर्थात स्त्री पुरुष आया, समझ जाइए 39 का बात है। 5 में क्या कह रहा है कि पुरुषों व स्त्रियों, श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से रोकना। ये तो वही बात, अगर 14 साल से या कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, महिला पुरुष, अगर स्थिति उनकी खराब है तो उनको क्या है, मजदूरी करने से क्या होगा, क्या करना है, रोकना है। ऐसा जो है प्रावधान सरकार के द्वारा बनाना चाहिए। क्लियर? 6 में कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना। क्लियर है? तो कुल मिलाकर स्त्री पुरुष और बच्चा उचित संसाधन का वितरण करना है। संसाधनों का क्या है? उचित वितरण करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंधन 39 में किया गया है। क्लियर है? तो 2 इसमें बहुत जरूरी याद रखना है दोस्तों। एक तो है भौतिक संसाधनों अर्थात संसाधनों का उचित वितरण, अनुच्छेद 39। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दिया गया है तब आंसर आप 39 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोल दे समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन में 1 2 3 4 रहे, तो आंसर लगाना है 39 का 4। क्लियर है? तो ये बराबर वाली की बात कर रहा है, और इसमें कल्याणकारी और न्याय की बात किया गया है। तो 38 और 39 क्लियर हो। ठीक है, 39 के काम में क्या कहा गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता मुहैया करानी होगी
सरकार को। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, अर्थात समाज के अंतर्गत क्या है, कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं, तो दोनों के साथ क्या होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए, ना कि गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसी स्थिति का गरीब व्यक्ति जो कि जिसका स्थिति दयनीय हो, तो सरकार के तरफ से निःशुल्क विधि सहायता मुहैया करानी होगी। क्लियर? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 39 के क में। अच्छा, 39 के क का मतलब क्या हो, क से कानून। अच्छा, न्याय का बात आया, कानून का बात आया, निःशुल्क विधि सहायता आया 39 के क में। क्लियर हो गया? अब 40 में क्या कहा है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किसमें, अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का गठन किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 40 में। ऐसा ग्राम पंचायत गठन होना चाहिए जो कि चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि यह गांधीवादी अर्थात गांधी जी के विचार इसमें सम्मिलित किया गया है। गांधी जी का विचार था। अगर पूछ ले कि गांधीवादी सिद्धांत पे कौन सा किसका वर्णन किया गया है, तो ग्राम पंचायत का, अर्थात जब गांधी जी का विचार है तो चलेगा ही चलेगा। 73वें संविधान संशोधन 1993, ग्राम पंचायत का गठन जो अनिवार्य नहीं था, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत क्या कर दिया गया, इसे अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार को क्या है, पंचायत का गठन करना होगा। क्लियर? आइए देखते हैं दोस्तों अब 41, इसको किस तरह से याद रखेंगे। 41, 42, 43, 43 के क और 43 के ख, इसको एक तरीके साथ याद करना है दोस्तों। 41, 42, 43, 43 के क और 43 के ख एक साथ याद करना है। देखिए किस तरह से याद करना है। कुछ दशाओं में काम 41 से आ गया, योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी अर्थात असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, इस तरह का व्यवस्था सरकार को करना होगा। नहीं करते हैं तो आप दबाव नहीं दे सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में परिवर्तन ही है नहीं है। ये तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि नीति निदेशक का तत्व का अगर कोई भी बात पूछे कि न्यायालय में वादी योग्य है, तब कहिए नहीं। क्लियर? तो कुछ दशाओं में काम 41 का मतलब क्या हुआ, एक ताली का बात कर रहा है, एक ताली। तो जब आपकी स्थिति अच्छी थी तब आपका तो दोनों हाथ चल रहा था, दोनों हाथ से ताली बजा लिए। ये ताली का बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपको 41 याद रहेगा। ठीक है, जब आपकी स्थिति खराब हो गई, आप बूढ़ा हो गए, मतलब बुढ़ापा आ गई, बीमारी हो गई, ठीक है, बेकारी की स्थिति है, अर्थात आप असमर्थ हैं, तब आपका ताली नहीं बज रहा है। तब क्या होना चाहिए कि एक हाथ आपका और एक हाथ सरकार का देना चाहिए ताकि दोनों हाथ से ताली बजे। तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा दशा खराब था तब तो ताली नहीं बज रहा था। ठीक है, तो कुछ दशाओं में काज 41। अब काज आपको मिलेगा तो 42 में कहा जा रहा है कि अनुकूल दशा होना चाहिए। ठीक है, अर्थात अनुकूल स्थान होना चाहिए, वैसा स्थान होना चाहिए, वैसा स्थान पे काम होना चाहिए जहां पर स्वास्थ्य जो है आपका ठीक रह सके। ठीक है, ना कि वहां पे जाइए और आपको जो है स्वास्थ्य जो खराब हो जाए, तो ये तो नहीं चलेगा। साथ ही साथ स्त्रियों की प्रसूति सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, कुछ दशाओं में आपको काम मिला, ठीक है, मिला 41 में, 42 में तो दशा अच्छा होना चाहिए, अनुकूल स्थान होना चाहिए, स्वच्छ स्थान होना चाहिए और स्त्रियों की प्रसूति की सहायता होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं होगा, ये अनुकूल स्थान नहीं मिलेगा, स्त्रियों की प्रसूति सहायता नहीं मिलेगी, तो बवाल हो जाएगा। बवाल का मतलब 42 हो गया। अब अनुकूल दशा मिल गया, स्थान मिल गया, तो निर्वाह मजदूरी भी मिलना चाहिए, अर्थात उतना मजदूरी मिले जो कि आपका जीवन यापन हो सके। अगर इतना भी सरकार के से नहीं होती है तो कम से कम कुटीर उद्योग की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, तो 41, 42, 43, 41 में कुछ दशाओं में काम, 42 में अनुकूल स्थान अर्थात अनुकूल दशा, स्त्रियों की प्रसूति, नहीं तो बवाल हो जाएगा। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी, अर्थात काम करेंगे आप तो मजदूरी भी तो आपको मिलेगी। क्लियर है, 43 में हो गया। 43 के क में कह रहा है क्या, यहां से देखना है दोस्तों, उद्योग है। 43 के क में क्या है, उद्योग, अर्थात
उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 43 के क, यहां से कामगारों याद रखना दोस्तों। 43 को किस तरह से याद रखना है, देखिए 43 लिखे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कुटीर उद्योग का संबंध किस अनुच्छेद से, तो 43 यहां लिखे हैं। अब देखिए इसको लिख देंगे, इस तरह से बना देंगे, उद्योग बन गया उद्योग। अब याद रहेगा, इसको मिटा दिए, उद्योग बना कि नहीं, तो 43 का बात है, क्लियर। और 43 के काम में भी, अर्थात यहाँ भी 43 यहाँ भी 43, समझ जाना है कि उद्योग का ही बात है। तो 43 के काम में क्या है, क से कामगारों की भागीदारी, क्लियर। 43 के ख है, ख में क्या कह रहा है, सहकारी समितियों का उन्नयन करना। सहकारी समितियों का उन्नयन का बात किसमें, इधर ख है इधर स है, ख सहकारी समितियों का उन्नयन करना, क्लियर। फिर से आइए देखते हैं, कुछ दशाओं में काम मिल गया। 41 में दोनों हाथ ताली बजा, 41। 42 में क्या है, अनुकूल दशा होनी चाहिए, स्त्रियों की प्रसूति, नहीं तो बवाल हो जाएगा, क्लियर। 43 में निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। और 43 का बात है, अच्छा ये ध्यान रखना है, उद्योग, क्लियर, कुटीर उद्योग। 43 के क में उद्योगों में क्या है, कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। क से का, 43 के का हुआ और क से कामकारों हो गया। 43 के ख में क्या है, सहकारी समितियों का उन्नयन। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, क्लियर। अब आए 44 में क्या है, 44 बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको याद भी होगा। 44 क्या है, दोनों अंक क्या है, समान है, अर्थात समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, दोनों अंक समान, अर्थात 4 4 44, ठीक है, 4 4 दोनों सेम, 44 हो गया। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, समान अंक, क्लियर। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, समान नागरिक संहिता किस में वर्णन दिया गया है, तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है, ठीक है। नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि एक होता है नागरिक कानून, एक होता है सामाजिक कानून, ठीक है। तो नागरिक कानून के अंतर्गत क्या होता है कि धर्म के आधार पर जो है, सभी धर्म का जो है, हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म का ले ले, चाहे सिख धर्म का ले ले, तो अलग अलग कानून है, नागरिक कानून है, ठीक है। तो लेकिन इसमें बताया गया है कि नहीं, समान नागरिक कानून होना चाहिए, अर्थात वो किसी भी धर्म का हो, सबका जो है नागरिक कानून समान होना चाहिए, अर्थात 4 4 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहां से एक सवाल आपको याद रखना है दोस्तों, कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, क्लियर। गोवा एक ऐसा राज्य है, गोवा बहुत सुनहरा स्थान, ठीक है, वहां जो है समान नागरिक संहिता है, कोई भी जाएगा गोवा के समुद्र में नहा लेगा, ठीक है। तो गोवा हो गया समान नागरिक संहिता। आगे दोस्तों देखते हैं 45 और 46 को एक साथ याद करना है, 45 और 46 को एक साथ याद करना है। 45 क्या है, 45 में दिया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी होगी सरकार को। इस तरह से याद रखना है, 4 5 6, 4 5 6, अर्थात 45 में दिया गया है कि जो 6 से छोटा है, अर्थात 6 से छोटा, 6 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 4 5, वैसे बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष से कम हो, उन्हें क्या है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करनी होगी। 45 में किया गया है। इसमें ध्यान देना दोस्तों, 0 से 6 अर्थात 6 वर्ष से कम का शिक्षा की बात करें बच्चों का, तब लगाना है 45। लेकिन अगर बोल दे 6 से 14 का, तब आंसर लगाना है अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, ठीक है। क्योंकि पहले 45 में ही था 6 से 14 का शिक्षा का वर्णन, लेकिन उसमें क्या हुआ, क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे अनिवार्य कर दिया, अर्थात 6 से 14 साल के जो बच्चों की जो शिक्षा की बात कही गई थी, वह जो है अनिवार्य कर दिया गया, जो मौलिक अधिकार 21 के फर्स्ट में डाल दिया, और यहाँ खाली हो गया, अर्थात यह स्थान खाली हो गया। तो इसमें क्या किया, जो बचा था अर्थात 6 से वाला जो छोटा है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 5 6।
वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 45 में, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 21 के ए में। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी बच्चों की शिक्षा की बात करें किस संविधान संशोधन के तहत और कब किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। 6 से 14 की बात करें या 6 से कम की बात करें या 11वां मौलिक मूल कर्तव्य की बात करें तो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 आंसर लगाना है। क्लियर। अब देखिए 46 को, 45 में बात किया गया है बच्चों का और 46 में बात किया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि की बात की गई। अर्थात 45 में कहा गया है, 45 और 46 एक साथ याद रखना दोस्तों। 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, तो 46 में कहा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात। क्लियर। 46 में क्या, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अर्थात अन्य दुर्बल वर्ग के हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात, तो 45-46 एक साथ। क्लियर। अब आए देखते हैं 47 में क्या कहा गया है। यहाँ देखिए 4 है अर्थात ये 4 है, ये 7 है अर्थात 4-7। ठीक है, 4 यार साथ में मदिरा पान। ठीक है, इस तरह से याद रखना। 4-7 का मतलब मध निषेध अर्थात स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, पोषाहार को लेकर अगर राज्य चाहे तो क्या कर सकती है, मद को निषेध कर सकती है। अर्थात जिस तरह से हमारे बिहार राज्य में क्या है, शराब बंद है। ठीक है, तो इस तरह का जो फैसला है सरकार के पास अधिकार है, वह सरकार ले सकती है। मद निषेध अगर स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, पोषाहार पे की वृद्धि करनी हो तो क्या करें, मद को निषेध कर दे। तो यह अधिकार दिया गया है, सरकार के पास है। किसके तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। तो चलिए साथ में शराब पीते हैं। नहीं पी सकते क्योंकि बंद है। ठीक है, तो चलिए 7 अर्थात 4 और 7 याद करने के लिए बता रहे दोस्तों। ठीक है, 4-7 हो गया। मद निषेध, शराब बंद। ठीक, क्लियर। बंद कर सकता है कौन, राज्य सरकार। अब नहीं बंद करेंगे या चालू कर देंगे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह आपके अधिकार में नहीं है। क्लियर है, क्योंकि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। क्लियर। अब 48 में क्या करना, 48 और 48 के का, ये तीनों एक साथ याद करना दोस्तों। 47, 48 और 48 के का। ठीक है, बहुत पी रहे थे आप। ठीक है, शराब हो गया बंद। अब आप काम खोज रहे हैं, तब क्या करिएगा, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे। ठीक है, बहुत सारा गाय पालेंगे। इस तरह से याद रखना है। तो शराब हो गया बंद 47 में, इस तरह से याद रखना है। तब बंद हो गया तो आप बैठ गए, तो आपके पास काम नहीं है, तो कृषि करिए, पशुपालन करिए। क्लियर। 48 में हो गया। 48 में कहा, जब कृषि कर रहे हैं आप, पशुपालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण भी अच्छा होगा, वन एवं वन्य जीव की रक्षा भी होगा। शराब बंद, मद निषेध 47, कृषि पशुपालन 48, इसमें गौ हत्या भी निषेध कर दिया गया है। किसमें पूछेगा तब, 48 में। ठीक है दोस्तों, तो 47 में हुआ मद निषेध, 48 में आप करने लगे कृषि, पर्यावरण, पशुपालन। कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, दुधारू पशुओं का विकास होना शुरू हो गया। इस तरह से याद करना है। 48 के काम में क्या हुआ, तो पर्यावरण भी अच्छा होना शुरू हो गया, वन एवं वन्य जीव की रक्षा भी होने लगी। शराब बंद, कृषि, पशुपालन, फिर जाके क्या, पर्यावरण और वन्य जीव रक्षा। 48, 47, 48 और 48 के को। क्लियर। अब 49 को देख लेते हैं। 49 बहुत ही आसान है। 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक के स्थान की संरक्षण करना, अर्थात राष्ट्रीय जो स्मारक हैं उनकी क्या है, रक्षा करना। तो एक चांस मिलना चाहिए। चांस का मतलब 49 में कर लेना है किसको, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के स्थान की संरक्षण। ठीक है, किसमें, 49 में, 49। 50 में क्या, अर्थात 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इधर देखिए दोस्तों क्या है, 50 है और इधर है पृथककरण। दोनों मैच कर रहा है।
अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या है, पृथककरण है, अर्थात दोनों को 50-50 कर दिया जाए। अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 50 में। दोनों का पृथककरण किसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों का 50-50। क्लियर। 51 में क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अब सब काम हो गया, अंत में क्या करना, शांत हो जाना है। ठीक है, वैसा शांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहिए। कितना में मिलेगा, तो अनुच्छेद 51 में। क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि 39 के क, 43 के क, 48 के क और ये जो क दिया गया है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्लियर। आए दोस्तों, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। 38 में क्या दिया गया है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि होना है। जब अभिवृद्धि होगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगा। अब जब राजनीतिक न्याय हो जाएगा तब क्या होगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। क्लियर। 38। 39 में क्या है, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर। 39 में हो गया। इस तरह से याद रखना है कि स्त्री पुरुष के बीच समान वितरण। ठीक है, सॉरी दोस्तों, समाज में भौतिक संसाधनों के उचित वितरण। और यहाँ याद रखना है दोस्तों, 39 के क अर्थात घ में पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। क्लियर। 39 में क में क्या दिया गया, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 39 में क से कानून, अच्छा, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, जो कि गांधी जी के विचारों पर आधारित है। 41 में क्या करा, कुछ दशाओं में काम। 43 के ख तक पढ़ना, 41 से कुछ दशाओं में काम। 41, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा। 41 हो गया। 42, अच्छा, अनुकूल दशा होनी चाहिए स्त्रियों की प्रसूति, नहीं तो बवाल हो जाएगा। 42 के लिए। 43 क्या बनाए थे, उद्योग, अर्थात निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग। 43 क्लियर। निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग। 43 के काम में उद्योग तो बनेगा इससे, लेकिन क से कामकारों की भागीदारी रखना है। क्लियर। 43 के ख है, इधर 100 है, यानी अर्थात सहकारी समितियों का उन्नयन। क्लियर। 44 में क्या है, दोनों एकदम समान अंक है, समान नागरिक संहिता, मात्र एक राज्य, कहाँ, गोवा। 45 और 46 एक साथ। 45 में क्या कर रहा है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात, और 46 में कर रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर। क्लियर। 47 में क्या कर रहा है, मद निषेध, चारों साथ नहीं पीना। ठीक है, 47 हो जाएगा, चारों साथ 47 है। ठीक है, आप पीना छोड़ दिए। 48 में क्या करिएगा, कृषि करिएगा, पशुपालन करिएगा। ठीक है, दुधारू पशुओं में क्या है, विकास होना। गौ हत्या इसी में 48 में है। 48 के क में क्या है, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव की रक्षा। शराब छोड़े, कृषि करना शुरू कर दिए, पशुपालन करना शुरू कर दिए, तब पर्यावरण अच्छा हो गया और वन का रक्षा भी हो गया। क्लियर। 49 में क्या है, ठीक है, 49 में क्या करना है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक के स्थान की संरक्षण करना है। कितना में, 49 में, 49 में। 50 अर्थात 50-50 कर देना है कार्यपालिका और न्यायपालिका को। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों साथ रहेगा तो लोकतंत्र के लिए क्या होगा, घातक होगा। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक के तत्व का जो पाठ हुआ समाप्त हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जो चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जाए लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्लियर। और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करिएगा तब इसका फैमिली जो है जीके भारत बिहार फैमिली वो बड़ी संख्या में बने।